हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस, यानी कि कक्षा 10 का आप लोगों का विषय है विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा का 2025 का 2000 आप लोगों का 25 का न्यू पेपर वायरल पेपर लेकर के आया हूँ। साइंस का पेपर है आप लोगों का। ये पेपर बोर्ड एग्जाम 2025 में ज़रूर फंसेंगे, यहीं से क्वेश्चन जरूर आएंगे और प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जानकारी के बता दूं, ये पेपर सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो में 70 नंबर इसी वीडियो में आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता देंगे एंड आप लोग को समझा देंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे आप लोगों का, 20 MCQ रहेगा, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, धैर्य बना करके देखिएगा इसको वीडियो को अंत तक, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया गया है कि एक प्रक्रिया जिसमें वसा युक्त सामग्री खराब होने लगती है वह कहलाती है, यानी कि वह क्या कहलाती है हमें ये बताना। तो संचरण भी कहलाती है, विकृत गंधिता भी कहलाती है, अपचयन भी कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी सही है, तीनों सही है, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं, यानी कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, घुलनशील जो क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से आएंगे, प्री बोर्ड में भी यहीं से आएंगे, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है, यानी कि जो सैंपल फार्मूला होता है वो क्या होता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है हमारा कौन सा, ये सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर चौथा वाला क्वेश्चन पूछा गया, गन्ने का रस एथेनॉल में परिवर्तन होने की विधि है, यानी कि वह क्या कहलाती है हमें ये बताना। तो किण्वन है, कौन सी विधि है, किण्वन विधि है हमारा कौन सा, ये सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, यानी कि चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि एक्वा रेजियो में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड जो क्या है और तथा HNO3 का अनुपात होता है, यानी कि कितना होता है, तो 3:1 होता है, यानी कि हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, पांचवें का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, साबुन के अणु के एक सिरे को जल में विलीय होने की को कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं हमें ये बताना है, मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मिसेल कहते हैं। सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। जितना भी बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लीजिएगा और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा जो 7 वाला, यानी कि 7वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5 वाले तत्व का नाम है, यानी कि क्या नाम होता है, तो फास्फोरस होता है। क्या होता है बाबू, फास्फोरस होता है, यानी कि हमारा कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, 8वां क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन को कितने अणु बनते हैं हमें ये बताना है। तो 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 अणु बनते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दंत चिकित्सक द्वारा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है हमें ये बताना है। किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है बाबू, 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में लैंगिक एक लिंगिक पुष्प का उदाहरण है, यानी कि एक लिंग वाले पुष्प का उदाहरण कौन सा है, तो बाबू पपीता है। कौन सा है, पपीता है हमारा कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसके अलावा जो एक लिंगी पुष्प भी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, खीरा होते हैं, मक्का होते हैं, तरबूजा होते हैं, इत्यादि होते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी 1 नंबर आप लोगों का वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 11 वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि
इनमें से किस माध्यम, यानी कि माध्यम का मतलब होता है पदार्थ का अपवर्तनांक जल से कम होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 12 वाला कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, हमें ये बताना है इसमें। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का विचलन क्या कम होता है, यानी कि हमारा कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। फिर 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है, चांदी होता है, यानी कि एजी का इसका प्रतीक क्या होता है, यानी कि एजी होता है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से प्रतिरोधकता, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम मीटर होता है। हमारा कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा बाबू, बी वाला ऑप्शन हमारा 14 का सही आंसर हो जाएगा, बा वाला, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 15 वाला क्या कहा है कि परिपथ में धारा की उपस्थिति की सूचना देने वाला यंत्र होता है, क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, यानी कि हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, यही ऑप्शन राइट टिक कर देंगे, डी वाला ऑप्शन राइट है 15 का, ठीक। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो पवनों का जो देश कहा जाता है वो डेनमार्क को कहा जाता है, हमारा कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया है ओजोन परत वायुमंडल के किस परत पर होता है, तो समताप मंडल पर होता है, हमारा ये आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, यानी कि यूनिट समतुल्य है, क्या समतुल्य है, हमें ये बताना है। तो इसका जो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये किलोवाट घंटा है, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर 19 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, हमें ये बताना। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, CO2 है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्न वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का समय का अंतर होता है 2 मिनट का अंतर होता है, बस इससे ज़्यादा ना कम नहीं होता है, ये वाला भी बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बाबू। 20 नंबर तो MCQ वाला आप लोग का बेल कंप्लीट करा दिए, ठीक है। और आप लोगों को रही 50 नंबर की बात, वर्णनात्मक प्रश्न की बात, तो उसको भी कंप्लीट कराएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके, ठीक है, पैसेंस को आप लोग बनाए रखिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले आप लोग का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको बता देते हैं, फिर उसके बाद लघु बताते हैं, फिर दीर्घ बताते हैं। जितना बताते हैं उतना अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो 70 में 70 नंबर जरूर फोड़ करके आएंगे, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। 21 वाला क्वेश्चन पूछा गया नौशादा का रासायनिक नाम बनाने की विधि को रासायनिक समीकरण लिखिए, साहित्य लिखिए। तो देखिए बाबू इसको आप लोगों को क्या करना है कि 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को स्वयं से तैयार करना है। कैसे तैयार करना है बता दे रहे हैं। इसको रफ कॉपी में क्वेश्चन को करिए नोट, और इसको अच्छे तरीके से आप चाहे आप क्वेश्चन बैंक से लिखिए, चाहे बुक से लिखिए, या नोट से लिखिए, या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लिखिए, कहीं से भी लिखना है तो आप लोग को इसको अच्छे तरीके से राइट करके लिख लेना है। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यौगिक CH3 CHO का नाम तथा समान सूत्र लिखिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि एनोडीकरण प्रक्रिया का एक उदाहरण सहित समझाइए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। एक आप लोगों का छोटा सा 2 न्यूमेरिकल है, यानी कि इसको आप लोग को फार्मूले पे रख देना है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे 2 कूलाम के आवेश के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर दिया गया है, तो उससे मल्टीपल कर देंगे तो ये आप लोग का आ जाएगा। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन का दिया गया है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ का नियम, यानी कि दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन है कि लिथियम तथा मैग्नीशियम विकर्ण में क्या है संबंध को समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। निस्तारण क्या दिया गया, निस्तारण तथा भर्जन में अंतर लिखिए। ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया गया है, ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। 4 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल इसमें भी दिया गया 4 नंबर का, ये वाला भी न्यूमेरिकल है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा बाबू। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है लेंस की प्रकृति उसी में है। फिर रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं ये बताइए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर 31 का वाला दिया गया है उदासीनीकरण अपक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए।
इसके 2 रासायनिक समीकरण भी लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर का जो अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तन के कारण दंत क्षय को समझाइए, ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन 32 वाला दिया गया है कि कायिक जनिक किसे कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनिक के प्रमुख विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी अथवा करके भी आप लोगों को दिया गया है, यानी कि आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आप लोग ये वाला भी कर सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि एसिटिक के अम्ल को कैसे प्राप्त करते हैं, आवश्यक समीकरण देकर समझाइए। एस्टिकरण अपक्रिया में एसिटिक अम्ल की उपयोगिता को रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया गया कि मानव में पोषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को नामांकित चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। यही आप लोगों का क्लास 10th का वायरल पेपर, बिल्कुल आप लोगों का मॉडल पेपर प्री बोर्ड एग्जाम का था 2025 का, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बताया गया एंड आप लोगों को समझाया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, तो इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके भेज दीजिएगा सभी स्टूडेंट के पास। ठीक है। चलिए, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।